हे एवरीवन, इस वीडियो के अंदर 2 डेज़ का मास्टर प्लान बताऊंगा इंग्लिश के एग्ज़ाम को लेकर। अगर आपने अभी तक ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है तो यहाँ पर आप इस प्लान को फॉलो करके विद प्रॉपर प्लान एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। इंग्लिश के एग्जाम को लेकर पूरा प्लान बताऊंगा। पहले से तैयारी आपने अच्छे से कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन आप कर सकते हो। तो सारी चीज़ों पे बात करूंगा। 2 दिन में आप कैसे कंप्लीट सिलेबस करोगे इंग्लिश का और बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट है तो आज आप हिंदी का एग्जाम देकर आए हो और आप आज ही वीडियो देख रहे हो तो हमारे पास 2.5 दिन हमें देखने को मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग प्लान को एडजस्ट कर लेना, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हो। राइट, तो 2 दिन मैं मान के चलूँगा, 2 दिन हमारे पास हैं और कैसे हम इसमें अपनी तैयारी करेंगे। तो इंग्लिश आप देखोगे, इंग्लिश काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है। अगर आपकी इंग्लिश पहले से ठीक ठाक है तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपकी इंग्लिश इतनी खास भी नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप करते हो, बट तब भी आप इतना तो आराम से कर सकते हो कि अच्छे मार्क आपके आ जाएं। राइट, तो पहले दिन आप क्या करोगे, हमें 2 बुक देखने को मिल जाती हैं। राइट, तो हमारा जो लिटरेचर वाला पोर्शन है जो कि आप सेक्शन सी में आते हुए देखोगे, सेक्शन सी के अंदर उसमें हमें क्या करना है, जो कि 40 मार्क का आने वाला है। इसके लिए तैयारी आप कैसे करोगे, आपको देखने को मिलेंगी 2 किताबें, उनको आपको अच्छे से करना है। तो ये जो भी आप चैप्टर देखते हो ना, फ्लैमिंगो के हो गए और विस्टास के हो गए, इनकी तैयारी आपको करनी है। आपको यूट्यूब चैनल पे कई सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, मेरे चैनल पे नहीं है बट आपको और भी चैनल पे मिल जाएंगी। 1 शॉट वीडियोस को जाकर देख लो जिनमें इन चैप्टर्स को, इनकी स्टोरीज को अच्छे से समझाया शॉर्ट में। उसको जाकर देखो, आप उन वीडियोस को देख करके समझ जाओगे कि किस चैप्टर में किसके बारे में बताया हुआ है। इससे आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। स्टोरी, पोयम जो भी होती है हमारी, वो आप पोट्री वगैरह सारे चीज़ें समझ जाओगे। राइट, तो इसमें मैं आपको एक बार के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूँ जो कि PYQs के बेसिस पे हैं। इनको अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है तो आप इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना। तो आपको जो देखने को मिलेगा, अगर मैं इसमें देखूँ फ्लैमिंगो के अंदर, तो फ्लैमिंगो में आप एक तो ये वाला चैप्टर कर लेना जो कि आपको देखने को मिलेगा लॉस्ट स्प्रिंग। राइट, उसके बाद आप कर सकते हो डी वाटर कर लेना, ये भी काफ़ी बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है। रैटरे वाला भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन इंडिगो भी आपको करना है। उसके बाद आप कर सकते हो गोइंग प्लेसेस। ठीक है, और ये जो पोट्री वाला सेक्शन है इसके अंदर आप चैप्टर कर सकते हो। एक तो आप मतलब जो हमारी ये पोयम है, नॉट चैप्टर। राइट, तो इसमें आप कर सकते हो माई मदर एट 66, ये वाला, और इसमें ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जेनिफर्स टाइगर्स। राइट, विस्टास की अगर मैं बात करूं तो विस्टास के अंदर कुछ चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे जैसे कि द टाइगर, यहाँ पर ये वाला नॉट दिस। राइट, इसको मैं कर देता हूँ एक बार इरेज। तो आपको ये टाइगर किंग वाला मिलेगा। टाइगर किंग वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। उसके बाद द एनिमी है, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट है, और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के अंदर आप देखोगे, इसके अंदर आप देखोगे वी टू आर ह्यूमन बींग्स। राइट, तो ये चैप्टर्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना। अब देखो अब की बार कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने सैम्पल पेपर देखे हैं तो आपको ये चीज़ जानने को मिलेगी। क्वेश्चन थोड़े से क्रिटिकल और एनालिटिकल आ रहे हैं, मतलब चैप्टर की स्टोरी पता होनी ज़रूरी है ऑब्वियसली उन क्वेश्चंस को करने में, बट थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन को भी एक बार देखना है। क्वेश्चन देखने का टाइम नहीं है तो आप बेसिकली, अभी मैं आपको सेकेंड डे में सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए बताऊंगा, तो उसमें आप उन सैम्पल पेपर से भी आइडिया ले सकते हो कैसे क्वेश्चन बनेंगे। राइट, तो चैप्टर की स्टोरी को समझो, पोयम के अंदर क्या पूछा है उसको समझो, उससे आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे या सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे, उनको आप आराम से कर पाओगे। टाइम मिलता है तो क्वेश्चन भी एक बार देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आप देख सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। दूसरे दिन की अगर मैं बात करूं, डे 2 की बात करूं, तो सेकंड डे आप देखोगे राइटिंग स्किल्स आप कर सकते हो। राइटिंग स्किल्स यहाँ पर आप देखोगे 18 मार्क का आने वाला है। इसमें देखो हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब हमें नहीं पता कि कौन से टाइप का लेटर आएगा। राइट, कौन सा आर्टिकल दे देंगे वो लोग, ये मतलब आपको एग्जाम वाले दिन ही पता चलेगा, जब आपके एग्जाम डे में आपके हाथ में एग्जाम मिलेगा, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम किस चीज़ पे काम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं फॉर्मेट के ऊपर काम। फॉर्मेट को आप समझ सकते हो कि भाई नोटिस कैसे लिखा जाता है, इनविटेशन, फॉर्मल वाला, इनफॉर्मल वाला। आपको इनविटेशन आपको मिला है तो आपको उसका रिप्लाई देना है। ठीक है, आपको किसी को इनवाइट करना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेटर टू द एडिटर कैसे लिखा जाता है, काफ़ी बार आता है, 5 नंबर का आएगा। आर्टिकल एंड रिपोर्ट, तो इन सभी के फॉर्मेट को आप पढ़ लेना। अब मैं क्या करूँगा,
मैं आपको अपनी वेबसाइट पे कुछ फ्री कंटेंट इसका दे दूंगा इंग्लिश का, राइट। तो आपको उसमें कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और आपको राइटिंग स्किल का फॉर्मेट मिल जाएगा। तो आप जा करके, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा वेबसाइट का, जा करके आप उनको देख सकते हो। फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ लेना कि किस तरीके के यहाँ पर आपको फॉर्मेट लिखना होता है, लेटर टू एडिटर कैसे लिखा जाता है, नोटिस कैसे लिखते हैं, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। बाकी क्वेश्चन आंसर भी आपको देखने हैं, खाली रीडिंग लगा लेनी है कि कैसे यहाँ पर मतलब क्वेश्चन आपको एज अ सैम्पल, एज अ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको पता लग जाए, राइट। तो ये भी आप सैम्पल पेपर से कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आप 2 सैम्पल पेपर एटलीस्ट सॉल्व करना। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको अलग से लेके बैठने सॉल्व करना है टाइम लगा के, नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप 2 सैम्पल पेपर से आइडिया ले लेना, एक सीबीएसई वाला कर लेना और दूसरा आपको कहीं से मिल जाएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वेबसाइट पे इन दी फ्री कंटेंट ओनली। तो आप जा करके वहाँ पर देखना कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको, ये जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं आपको कैसे करने हैं, जो आपको रीडिंग स्किल्स के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। तो ये भी देखो हमारे हाथ में नहीं है, हमें नहीं पता कि कौन सा वो पैसेज दे दे, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज मिल जाए आपको, बट एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करना, पहले क्वेश्चंस को रीड करना एग्जाम में, उसके बाद जाके उस पैसेज को रीड करना, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा है, मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है पढ़ते टाइम। और ज़्यादा टाइम मत लगा देना इसमें रीड करते टाइम, राइट, क्योंकि और भी चीज़ें होती है। मैंने देखा है स्टार्टिंग आप करते हो, इससे फिर बहुत टाइम लग जाता है रीड करने में, क्वेश्चन के आंसर आपको मिल नहीं रहे होते हैं। तो परेशान नहीं होना, जल्दी कोशिश करना, मतलब इतना फटाफट भी नहीं, एटलीस्ट आपको प्रॉपर टाइम दे करके और इसको कंप्लीट करना है, ज़्यादा भी टाइम नहीं देना है, राइट। तो आप जब 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे ना, देखोगे, तो इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपका जो लिटरेचर वाला पोर्शन है उससे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, राइट। आपको जो कॉम्प्रीहेंशन वो कैसे करना है, उसके कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। आपने राइटिंग स्किल का फॉर्मेट पढ़ लिया, आपने नोटिस वगैरह इन सब का फॉर्मेट पढ़ लिया। अब आपको क्वेश्चन के आइडिया मिल जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टाइप का लेटर टू एडिटर का क्वेश्चन बनता है, मुझे उसका किस तरीके से लिखना है। तो क्वेश्चन भी रीड करना और साथ में आंसर भी रीड कर लेना, इससे आपको बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे दिन ही कंप्लीट रिवीजन करना है। अब ये कंप्लीट रिवीजन आप कैसे करोगे, अगेन यहाँ पर आपको क्या करना है, लिटरेचर वाले पोर्शन में आपने अगर नोट्स वगैरह बनाए हैं या फिर स्टोरी को एक बार आपको फिर से रिवाइज करना है। क्वेश्चन आंसर आप एक बार फिर से रीड कर सकते हो। राइटिंग स्किल का जो फॉर्मेट आपने तैयार किया था, आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा फॉर्मेट, उसको रीड करना है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप जब सॉल्व कर रहे थे उसके दौरान आपको 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिले, उसकी रीडिंग लगा लेनी है। तो रीडिंग ही लगानी है आपको रिवीजन के दौरान। तो 2 से 3 घंटे आपको रिवीजन को देने, इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद बाकी आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपको क्या करना है, मॉर्निंग में क्विक रिवीजन करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी आप क्या करोगे, वही चीज़ें जो भी आपने पढ़ी थी, आपने कुछ नोट्स बनाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मेट, इन सबको एक बार आपको फिर से देख लेना है कि मैं किस तरीके से फॉर्मेट लिखूंगा या लिखूंगी, इस तरीके से, राइट। ओके, बाकी कोशिश करना एग्जाम में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी कम हो, ओके, और प्रॉपर तरीके से आप लिखो, कटिंग ज़्यादा ना करो। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को प्रॉपर तरीके से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, उसके बाद उसके आंसर को आपको लिखना है, राइट। एंड राइटिंग स्किल में बड़े बड़े क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को रीड करना, पहले समझना किसके बारे में पूछा है, फिर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको उसको क्या करना है, डिज़ाइन करना है, प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो हल्का सा सोच लेना कि मैं किन किन चीज़ों के ऊपर लिखने वाला हूँ या लिखने वाली हूँ, एंड उसके बाद फिर आपको अपने वर्ड्स में इंग्लिश में फ्रेम करते हुए प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है उसको और लिखना है, राइट। लिटरेचर वाले पोर्शन में भी आपको पहले अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करके, जो भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, प्रोज बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, पहले पैसेज को, जो भी आपको एक्सट्रैक्ट देखने को मिल जाएगा, राइट। उसके बाद फिर आपको उसके आंसर को देना है। तो इस तरीके से आप करोगे, एग्जाम के अंदर प्रॉपर तरीके से लिखोगे, सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाओगे और अच्छे से वहाँ पर अटैम्प्ट करोगे, प्रेशर ज़्यादा नहीं लोगे, तो आपका देख लेना एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि हम अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, बट प्रेशर के कारण फिर वो चीज़ यहाँ पर बेकार हो जाती है। तो लाइटली लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस प्लान को फॉलो करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि इस तरीके से तैयारी आप कर सकते हो, और उसके बाद क्विक रिवीजन करके एग्जाम में जाके आराम से अपना एग्जाम देना। इंग्लिश का पेपर इजी आने वाला है, ज़्यादा टफ होगा नहीं, और आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। अब देखो, इंग्लिश में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अचानक से 2 दिन में अपनी इंग्लिश को बहुत इंप्रूव कर लोगे। आपकी इंग्लिश पहले से जैसी है उसके बेसिस पे ही आप करने वाले हो, मतलब उस तरीके से आप आंसर फ्रेम करोगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी उस तरीके से ही होंगी। तो क्यों उसमें आपको डर लग रहा है, राइट। जितनी भी इंग्लिश है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप अपना अटैम्प्ट करो,
जितना आप कर सकते हो फॉर्मेट पे काम कर सकते हो, राइटिंग स्किल्स के, लिटरेचर पे काम कर सकते हो, उतना काम करो। इतना आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। जाते जाते एक मोटिवेशनल कोट के साथ यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करूँगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर दी एग्जाम। इंग्लिश का एग्जाम देकर आओ, उसके बाद आपका ज्योग्राफी का एग्जाम है, राइट। जिन भी स्टूडेंट्स का ज्योग्राफी का एग्जाम है, ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाला है ह्यूमैनिटीज लवर के ऊपर। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, सारे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। कंप्लीट तैयारी आपकी ज्योग्राफी की इस चैनल के थ्रू होने वाली है। चलिए फिर अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।